हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वेल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या होते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। अब देखो, इसको देखते हैं हम। एसिड क्या होते हैं? एन एसिड इज a substance. An acid is a substance that when dissolved in water release hydrogen ions, जिसे हम H+ आयंस कहते हैं। देखो, जो ऐसे पदार्थ होते हैं, एसिड एक ऐसा पदार्थ होते हैं जो पानी में डिजॉल्व होते ही हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर देते हैं। H+ आयन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब एसिड और क्या होते हैं? देखो, दीज आर सावर इन टेस्ट, यानी कि क्या होते हैं? टेस्ट में सावर होते हैं, बिल्कुल खट्टे होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? आंवले खाते हैं। आंवला क्या होता है? एसिड होता है। अब आंवले खाते हैं तो कैसे होता है? खट्टा होता है। हम नींबू खाते हैं तो नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, तो दीज आर सावर इन टेस्ट, यानी कि ये खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब वो क्या करते हैं? जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, लिटमस जो पेपर होता है, उसको बिल्कुल रेड में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। उसे हम कहते हैं एसिड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। दे गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है वाटर, जल। एक्वस का मतलब होता है जल, सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। अब ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं, यानी कि H+ आयन रिलीज करते हैं, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा। पानी में डिजॉल्व होते ही क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज कर देते हैं। जैसे एक सा एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है। HCl, H2SO4, H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान में ये बात रखनी है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब देखो, यहाँ पे क्या है? अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड इन आवर स्टमक, ह्यूमन बॉडीज आर नॉन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड वाइल एक्सरसाइजिंग। अब देखो, जब हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजिंग करते हैं या मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तब कभी कभी क्या होता है? हमारे हाथ पैरों में क्या हो जाता है? बिल्कुल क्रैम्प होता है। अब वो जो क्रैम्प होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे इस बॉडी में क्या हो जाते हैं? लैक्टिक जो एसिड हैं, लैक्टिक एसिड बिल्कुल क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसके कारण हमारे जो बॉडी में जो क्रैम्प होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। कई बार पेन होता है ना हाथों में, हाथ पैरों में, तो उसे कहते हैं। तो किस हमारे पेट में क्या होता है? हमारे स्टमक में, जैसा आपको पता ही है, क्या होता है? अम्ल होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे नींबू है, ये एसिड है। ठीक है, ये यहाँ पे विनेगर है, ये भी एसिड है। इमली है, ये भी क्या है? एसिड है। अब इनमें भी अलग अलग एसिड होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से एसिड होते हैं। नींबू में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, हम बिल्कुल इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे दो प्रकार के एसिड हैं। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें वाटर, जो वाटर होता है उसको मिला लेते हैं, यानी कि उसको डाइल्यूट किया जाता है। जब वो डाइल्यूट हो जाता है तो वो वीक एसिड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे कई प्रकार के एसिड हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे वीक एसिड में देखो, वीक एसिड में ये है, ये वीक एसिड है। ठीक है, यानी कि सल्फर एसिड है। ठीक है, तो इस प्रकार के वीक एसिड हैं। मैंने क्या बताया? यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं, उसी एसिड को वीक बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है? डाइल्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है? बिल्कुल डाइल्यूट किया जाता है।
ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सोर्सेस ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के सोर्सेस क्या क्या हैं। यहाँ पे देखो जो विनेगर है, विनेगर में होता है एस्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एस्टिक एसिड होता है। एप्पल में मॉलिक एसिड होता है, और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, और जो आंट होता है, जो चींटियाँ होते हैं, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड जिसे हम कहते हैं। ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में। ठीक है, इस प्रकार के तमाम एसिड होते हैं। ठीक है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, सबको पता है। तो ये सोर्सेस ऑफ एसिड क्या हैं, यानी कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, चींटी में कौन सा एसिड होता है, ये बिल्कुल आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमारा है बेस। एसिड तो हमने पढ़ लिया, एसिड क्या होते हैं, यानी कि जो जले विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, टेस्ट में सावर होते हैं। ठीक है, और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अब ये क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। बेस आर द केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट, आर सॉपी टू टच एंड turn red litmus into blue. It dissolve in water to produce hydroxide ions in solution. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यानी कि एसिड क्या करते थे, एसिड क्या करते हैं, वो H+ आयन रिलीज करते हैं, पानी में डिजॉल्व होते ही। लेकिन बेस क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ क्या होते हैं जो कड़वे होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और बिल्कुल सॉपी होते हैं, टच करने में सॉपी होते हैं, साबुन जैसा होते हैं। एंड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। अब ये क्या करते हैं, रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एसिड ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, लेकिन बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एसिड ब्लू को रेड में चेंज, और बेस रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इट डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। वो H- आयन हम जिसे कहते हैं, वो क्या करते हैं, पानी में डिजॉल्व होते ही क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड जो आयंस होते हैं उनको रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे एसिड है H+ आयन, एसिड क्या करता है, H+ आयन रिलीज करते हैं, और ये OH- आयन रिलीज करते हैं बेस। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने क्या किया, पानी में इसको डिजॉल्व किया। पानी में डिजॉल्व करते यहाँ पे हमारा जो सोडियम है वो अलग हो गया, और OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड जो आयन्स हैं वो यहाँ पे अलग हो गया, चेंज हो गया, अलग हो गया मतलब। ठीक है, निकल के बाहर आ गया, सोडियम अलग हो गया, और हाइड्रोक्साइड जो आयन्स है वो बाहर आ गए। ठीक है, वो अलग हो गया। यहाँ पे देखो एसिड और बेस है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है। यहाँ पे देखो ये ब्लू है, और यहाँ पे पानी में यानी कि एसिड में, एसिड का जो सॉल्यूशन है उसको उसमें डुबाते ही ये रेड में चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे बेस में क्या है, रेड को ब्लू में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे बेस होता है ना, जैसे करेला हो गए, जो कड़वे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, जो टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे साबुन है, साबुन भी क्या है, बेस है। साबुन क्या है, बेस है। तो जैसे कॉलगेट है, कॉलगेट क्या है, बेसिक है, कॉलगेट भी बेसिक है। तो ये चीज़ें क्या होते हैं, बेस होते हैं। और बेस क्या करते हैं, यानी कि उसको रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे देखो यूज ऑफ बेसिस हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको यूज ऑफ बेसिस क्या है। यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉप में जो साबुन होता है उसमें कौन सा बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaOH होता है। और डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम कार्बोनेट होते हैं, सोडियम कार्बोनेट NaCO3। ठीक है, और इसमें देखो बेकिंग सोडा में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट किस में होता है, बेकिंग सोडा में होता है।
और यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट भी क्या है, एक बेसिक है। सीमेंट भी क्या है, बेसिक है, जिसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, जैसे हमने अभी बताए थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस यानी कि स्ट्रॉन्ग का मतलब यानी कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, और उसी को वीक बनाने के लिए उसको डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो ज़्यादा क्या करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं, और वीक एसिड्स क्या होते हैं, OH- जो आयन होते हैं बहुत कम रिलीज करते हैं, यानी कि ठीक है, उसे वीक बेसिस हम कहते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गए हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, स्टोटियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, वीक में आ गया हमारा अमोनिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्कलाइस, अब देखो एल्कलाइस क्या होते हैं, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई। एल्कलाइस भी क्या होते हैं, यानी कि ये भी एक प्रकार के बेसिक है, बेस है, जो क्या होते हैं पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ बेसिस क्या होते हैं, पानी में डिजॉल्व होते हैं, जो पानी में डिजॉल्व होते हैं पूरी तरह से, उसे हम कहते हैं बेसिस। और जो कुछ बेसिस मतलब पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो दूसरे प्रकार के एसिड होते हैं हमारे। एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एल्कलाइज यानी पानी में डिजॉल्व होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब आपको इनका जो यानी कि इनका जो सूत्र है ये याद रखना है, NaOH KOH, इसका केमिकल नहीं आपको क्या रखने, याद रखना। अच्छा चलो, साल्ट क्या होते हैं, साल्ट यानी कि जो नमक होते हैं, जो हम खाते हैं खाने पीने में, जो हम खाते हैं उन्हें, वो क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। अब साल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जो कि एसिड और बेस के मिलने पर, जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं, एक तरफ बेस एक तरफ एसिड, जब दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं, जब दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं, एसिड और बेस, एसिड और बेस प्लस में क्या होता है, बेस, तब क्या बनाते हैं, हमारा रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। यानी कि ना ही वो एसिड है ना ही बेस है, एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है, हमारा नमक बनता है। ठीक है, इस प्रकार का नमक बनता है ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब एसिड और बेसिस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके, एसिड प्लस बेस, यानी कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तब क्या करते हैं, ये सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं, जल और नमक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जल, जल और पानी का, जल का उसका नमक का, जल और नमक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। अब या तो ये एसिडिक सॉल्ट हो सकते हैं, या तो ये बेसिक सॉल्ट हो सकते हैं। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो एक सॉल्ट और एक वाटर का निर्माण करते हैं, या तो एसिडिक सॉल्ट होते हैं या बेसिक सॉल्ट। कैसे होते हैं, अब अगर एसिड कैसा है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस हमारा वीक है, तब क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर एसिड हमारा वीक है और बेस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तब बेसिक सॉल्ट बनेगा। समझ गए, एसिडिक या तो एसिडिक सॉल्ट बनता है या तो बेसिक सॉल्ट बनते हैं। एसिडिक सॉल्ट यानी कि जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और बेस क्या होता है, वीक होता है, तो एसिडिक बनेगा। और अगर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है और एसिड हमारा वीक है, तो कैसे बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस HCl है। HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, हमारा बेस है। बेस और
सॉल्ट यानी कि बेस और एसिड जब मिलेगा तब क्या बनेगा, नमक बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NaCl जो हम खाते हैं, ठीक है। और प्लस में क्या बनेगा, H2 यानी कि पानी बनेगा, जल बनेगा, जल का निर्माण हो गया, ठीक है, एसिड और बेस के मिलने से। अब देखो यहाँ पे एसिड प्लस मेटल क्या है, एसिड और मेटल, जब एसिड और मेटल मिलते हैं तो साल्ट बनता है, और प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है H2 गैस वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, H2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है एसिड और मेटल मिलने से, मेटल यानी कि जो धातु होते हैं, ठीक है। और एसिड और प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड मिलने से हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, इनका रिएक्शन जब करवाएंगे। तीसरा है एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट मिलाने से क्या बनता है, सॉल्ट, एक तो सॉल्ट बनेगा, एक हमारे पास जल बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें कार्बन है, तो जब कार्बन है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनेगा, क्योंकि जब हम एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तब क्या क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आगे देखते हैं। अब है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। अब हम एसिड और बेस का मेटल के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराने से क्या होता है। देखो पहले हम एसिड का हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ, जैसे हमने अभी बोला एसिड और मेटल मिलने से, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था एसिड और मेटल मिलने से सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ पे देखो एसिड प्लस मेटल सॉल्ट बनेगा, एक हमारे पास H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो हमने हमारे पास हमने मेटल लिया जिंक को जो कि सॉलिड है, और हमने एसिड लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को लिया। अब देखो एक्वेस है इसका, अब हमारे पास रिएक्शन के बाद जब रिएक्शन हुआ तब क्या मिला, हमारे पास जिंक सल्फेट मिला, जिंक सल्फेट यानी कि नमक बन गया, ये सॉल्ट बन गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, अलग हो गया, इसी से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो गया, यानी कि जो H2 है ये खुद भी क्या हो गया, यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है, ये समझ लें। यहाँ पे देखो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे जिंक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अब हमने बोला था क्या बोला, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद मेटल, यहाँ पे एसिड के साथ हमने मेटल का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास नमक बना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिला। यहाँ पे अब बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक क्या है, मेटल है, और इसका रिएक्शन करवाने पे हमारे पास बनेगा Na2ZnO2। अब यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, हमें सॉल्ट प्राप्त हुआ, और यहाँ पे H2 गैस यानी कि ये रिलीज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो इसका टेस्ट कैसे करते हैं, इसका टेस्टिंग क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स इन बस्ट विथ पॉप साउंड। देखो कैसे है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली, एक बीकर लिया, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, जो एसिड है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हमने, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने, अब उसमें हमने क्या डाला, क्या डाला, हमने उसमें डाला जिंक ग्रेन्यूल्स डाला हमने। अब हमने जिंक के उसमें दाने डाले, जिंक के दाने जिंक डालने पर क्या हुआ, यानी कि उससे जो गैस रिलीज होगी, एक तो नमक, अब वहाँ से जो गैस रिलीज होगी अब हमने उसको एयर में छोड़ दिया,
एयर में जैसे हमने छोड़ा तो हमने एक बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लेके गए जहाँ से वो गैस रिलीज हो रहे। अब जब जैसे वहाँ पे मोमबत्ती गई तो वहाँ पे क्या होगा, एक अलग सा साउंड निकलेगा, फट 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 की आवाज़ निकलेगी, जैसे पटाखे की आवाज़ होती है ना, फट 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 फट। तो ऐसे वहाँ पे आवाज़ निकलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉप साउंड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, पॉप साउंड कहते हैं। जो पट पट की आवाज़ आती है, जैसे मोमबत्ती उसके सामने पास ले जाने से। अब ये टेस्ट गैस है, यानी कि गैस को टेस्ट कैसे किया जाता है, टेस्टिंग ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग। यानी कि जब वो गैस रिलीज हो रही है उसको हवा में छोड़ने से, अब वहाँ पे हम क्या लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती, कैंडल लेके जाएंगे, और जैसे मोमबत्ती लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पट पट की आवाज़ जो निकलेगी, जिसे हम पॉप साउंड कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं हम एसिड के साथ। देखो यहाँ पे एसिड है प्लस मेटल कार्बोनेट है, क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बनेगा। यहाँ पे हम लेते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, जो कि क्या है, अब यहाँ पे हम HCl लेते हैं, ये मेटल कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है। यहाँ पे हम एसिड लेते हैं HCl, एसिड लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl बनेगा, यानी कि सॉल्ट। NaCl सबको पता है कि सॉल्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्या बनेगा, वाटर, H2O बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पे अलग हो गया। ये है जो CO2 क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे देखो फिर से हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे हम लेते हैं HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। यहाँ पे क्या बना, नमक बना, NaCl बना, यहाँ पे जल बना, और यहाँ पे CO2 बना। यानी कि जहाँ हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का, ठीक है, तो हमें ये चीज़ें प्राप्त होती है, एक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल आपको क्या रखना है, अपने माइंड में सेट कर देना है इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब रिएक्शन करवाते हैं मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड का। ठीक है, द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज। देखो जहाँ हम क्या करते हैं, सामने तो रिएक्शन करवाते हैं मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच, तो हम इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड है प्लस एसिड है तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा, नमक बनेगा और जल का निर्माण होगा। जैसे हम लेते हैं CO, ये है कॉपर ऑक्साइड, जो कि क्या है, मेटल है, कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। अब अम्ल लेने के बाद हमारे पास क्या बना, यहाँ पे सॉल्ट बना, कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे जल का निर्माण हो गया, H2O। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक बनता है कॉपर ऑक्साइड, क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बनता है, सॉल्ट बनता है, और एक बनता है वाटर बनता है। ठीक है, अब बेस क्या है, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेस होते हैं ये मेटल जो विद कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बेसिस इनके साथ मेटल के साथ क्या नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है। अगर हम बेस का रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ तो कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ नॉन मेटल के साथ करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अब हम रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेसिस का, क्षार का, ठीक है, जो कड़वे होते हैं। ये सिर्फ नॉन मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ना ही कि मेटल के साथ करते हैं। मेटल के साथ नहीं करेंगे, नॉन मेटल के साथ करेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, क्या होते हैं,
एसिडिक होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। व्हेन ए बेस रिजल्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिवली सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। क्या निर्माण करते हैं? सॉल्ट और वाटर का। जब हम बेस का नॉन मेटल के साथ क्या कर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। अब जब एसिडिक होते हैं, बेस और एसिड क्या बनाता है? हमने पहले पढ़ा था सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक होते हैं तो बेस और एसिड क्या बनाता है? हमने अभी पढ़ा था, सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे क्या है? नॉन मेटालिक CO2। CO2 क्या है? नॉन मेटालिक है, धातु है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया? रिएक्शन करवाया, इनको मिलाया, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट मिला, सॉल्ट मिला, और यहाँ पे जल मिला। यहाँ पे क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का निर्माण हुआ। बेस और एसिड यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक होते हैं, इनको मिलाने पे हमें क्या प्राप्त हुआ? सॉल्ट और वाटर, ठीक है। आगे है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अब देखो, बेसिस और एसिड के पास क्या कॉमन है? समथिंग कॉमन है इनके पास, ठीक है। कुछ चीजें इसमें कॉमन है। क्या चीजें हैं? यहाँ इसको पढ़ते हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन्स विच मीन्स दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जो बेसिस होते हैं, एसिड्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होते हैं ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं। बिजली का क्या करते हैं? यानी कि जिसमें क्या होता है? बिजली आसानी से पास हो जाए, जिसमें क्या हो जाए? बिजली आसानी से पास हो जाए, उसे कहते हैं। एसिड और बेसिस क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। एसिड्स एंड बेसिस बहुत क्या होते हैं? बहुत प्रोड्यूस आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। दोनों क्या करते हैं? आयंस प्रोड्यूस करते हैं पानी में मिलते ही, यानी कि पानी में मिलते, पानी में के सॉल्यूशन में क्या करते हैं? वाटर सॉल्यूशन में क्या करते हैं? आयंस क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एसिड है, एसिड करता है H+ आयन, और वो करता है, बेसिस करता है OH- आयन, ठीक है। तो गुड कंडक्टर होते हैं। एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयंस वेरेज बेस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस इन वाटर इन एन एक्सोथर्मिक वन। ये क्या है? एक्सोथर्मिक है। एसिड H+ आयन प्रदान करते हैं, रिलीज करते हैं, और बेसिस क्या करते हैं? OH- जो आयंस होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, उनको रिलीज करते हैं, ठीक है। और एक गुड कंडक्टर होते हैं ऐसे, जैसे जल होता है ना, जल में भी क्या होते हैं? एसिड बेस होता है। तो एसिड बेस होता है तो क्या करते हैं? बिजली का निर्माण करते हैं, यानी कि उसमें जो करंट होता है आसानी से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। एसिड एंड बेस इन वाटर। अब देखो, एसिड जो एसिड है और बेस है, पानी में क्या रिएक्ट करते हैं? पानी के साथ उनके जहाँ हम रिएक्शन, यानी कि पानी में जहाँ उनको डालेंगे। एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन में जो एसिड्स होते हैं, जो सारे होते हैं, खट्टे होते हैं बिल्कुल, जो H+, ठीक है, वो क्या करते हैं? H+ हाइड्रोजन जो आयन होते हैं उनको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। जैसे हमने क्या, यहाँ पे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यहाँ पे जल है। जल में डालते ही, H2SO4 को जल में डालते ही यहाँ पे जो H+ आयन है, देखो ये H यहाँ से निकल गया, ये 2H यहाँ से क्या हो गया? निकल गया। हमारे पास क्या बचा? SO4। क्या बचा? SO4। यहाँ पे देखो ये 2H क्या हो गया? बाहर आ गया। ये 2H क्या हो गया? बाहर आ गया, और हमारे पास क्या बचा? SO4 बचा। जैसे हमने क्या डाला, यानी कि एसिड को किस में? पानी में डाला, तो यहाँ पे H+ क्या हो गया? रिलीज हो गया, और SO4
जो SO4 है ये माइनस का ये बाहर आ गया, ठीक है, HO4 माइनस क्या हो गया, बाहर आ गया। यहाँ पे देखो HCl है H2, इसमें डालते यहाँ पे H, देखो ये H है जो बाहर निकल गया, ये जो H है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, और यहाँ पे Cl माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया। यानी कि जो H है पानी में, H है पानी में डालते, HCl को पानी में डालते, जो H है वो अलग हो गया, ये H अलग हो गया, और ये Cl माइनस क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब देखो सेपरेशन ऑफ H प्लस एंड Cl या Cl माइनस या SO4 माइनस ETC कैन नॉट बी हैपन विदाउट वाटर। देखो ये बिना पानी के कुछ नहीं है, अगर पानी में नहीं डालेंगे तो कोई रिएक्शन, मतलब कुछ नहीं, जो एसिड होते हैं ना, जो एसिड होते हैं बिना पानी के कुछ नहीं है, जब हम पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तब ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। बिना पानी के ये क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, इनकी इतनी औकात नहीं कि मतलब बिना पानी के लिटमस को भी बिना पानी का क्या नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने एसिड को ड्राई लिटमस में क्या कर दिया, उसमें डाल दिया, तो बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। HCl क्या है, ड्राई गैस, ठीक है। अगर हमने ड्राई में डाल दिया, अगर हमने HCl को किस में डाले, ड्राई, जो ड्राई है ना, मतलब बिना पानी में, बिना पानी का ये कुछ नहीं करेगा, बिना पानी का ये नो चेंज, यानी कि कोई रिएक्ट नहीं करेगा, कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो H प्लस ऑफ एसिड कॉम्बाइंस विद वाटर H2 टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस यानी H3O प्लस। जैसे ही एसिड को हम पानी में डालते हैं और जो H प्लस रिलीज होते ही किस में डिजॉल्व हो जाता है, किस में मिल जाता है, यानी कि पानी के साथ वो क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे है ना, जैसे ये है, यहाँ से जो H है ये यहाँ से अलग हो रहा है, लेकिन ये जब अलग हो रहा है तो किसके साथ जुड़ रहा है, अलग होते ही पानी के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पे H2O है तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा, एक और मिल गए, एक H और मिल गया तो 3 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोनियम बना देगा। जैसे H प्लस जो आयंस होते हैं रिलीज होगा, उसको रिलीज होते ही वो सीधा किसे मिल जाएगा, पानी के साथ मिल जाएगा, जो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। जैसे यहाँ पे H प्लस है और H2 है, H और H2 हाइड्रोनियम प्लस बनाएगा, हाइड्रोनियम जो आयन है वो बनाएगा। जैसे वो अकेला नहीं रहेगा, जैसे पानी से क्या, यानी कि अम्ल को, एसिड को हम पानी में डाला तो जो H प्लस आयन है, हाइड्रोजन जो आयन है वो अकेला नहीं रहता है, सीधा किसके साथ मिल जाता है, पानी के साथ मिल जाता है। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट है, H प्लस ऑफ एसिड डू नॉट स्टे अलोन। एसिड का जो H प्लस आयन होते हैं वो अकेला नहीं रहता है। H प्लस ऑफ एसिड्स कंबाइंड विद H2 टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ये किसके साथ जुड़ जाता है, H2 जल के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। सो वी से एसिड गिव्स हाइड्रोनियम आयन। तो हम कह सकते हैं कि जो एसिड हमें क्या देता है, हाइड्रोनियम आयंस देते हैं और H प्लस आयंस देता है, ठीक है। जैसे ही हमने पानी में उसको मिलाया, पानी में मिलाते ही क्या हो गया, H प्लस आयन रिलीज हुआ, जैसे ही वो रिलीज हुआ सीधा किसके साथ मिल गया, H2 के साथ मिल गए, तब क्या बना, हाइड्रोनियम आयन बन गया, ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब देखो दिस H प्लस एक्वस आयन और हाइड्रोनियम जो आयन है गिव्स कॉमन प्रॉपर्टी टू एसिड। अब यही कारण है कि जो H प्लस आयन होते हैं या हाइड्रोनियम जो आयन होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो कॉमन प्रॉपर्टी देते हैं टू एसिड को। इसी कारण, क्यों क्या होते हैं, खाने में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, इसी कारण से। और वो क्या करते हैं वो लिटमस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, लिटमस को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं, ब्लू रेड लिटमस को किस में कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। तो इसी कारण से, क्योंकि H प्लस आयन रिलीज हुआ और पानी के साथ मिल गया, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी देते हैं।
ठीक है। आगे है देखो प्रोडक्शन ऑफ HCl गैस, यानी कि HCl गैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है इसका निर्माण कैसे होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए हमने लिया NaCl लिया जो कि क्या है, सॉल्ट है, और यहाँ पे हमने अम्ल लिया। NaCl का एक्वेशन और यहाँ पे H2SO4 हमने लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2SO4 और यहाँ पे HCl गैस। यहाँ पे HCl गैस का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, HCl गैस का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये यानी कि जो HCl गैस है वो बाहर हो गई, यानी कि रिलीज हो गई, और HCl गैस का निर्माण इस प्रकार से होता है। अगर हम HCl गैस का ड्राई ब्लू लिटमस में डालेंगे, HCl गैस को ड्राई ब्लू लिटमस में डालेंगे तो कोई चेंजेस नहीं लाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि बिना पानी का जो अम्ल होता है, एसिड होता है, इसकी कोई औकात नहीं है कि मतलब उसको चेंज कर देगा। यानी कि जब ड्राई ब्लू लिटमस में हम इसको डालेंगे, सूखे लिटमस में डालेंगे, तो ये चेंज कोई परिवर्तन नहीं करेगा, यानी कि कोई रिएक्ट नहीं करेगा। अब हमने हाइड्रोक्लोरिक गैस को मॉइस्चर ब्लू लिटमस में डाला। मॉइस्चर बोले तो थोड़ा वेट यानी कि थोड़ा भीगा हुआ लिटमस में डाला हमने, तो उसने क्या कर दिया, ब्लू को रेड कलर में रेड कलर में क्या हो गया, चेंज हो गया। ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दिया, रेड कलर में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। किसने, जब HCl ने, जब उसमें थोड़ा क्या था, पानी था। बिना पानी का ये क्या नहीं करेगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। आगे है HCl गैस और पानी। जैसे हमने HCl गैस को पानी में डाला तो हमें क्या प्रदान हुआ, हाइड्रोनियम, और यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या हो गया, रिलीज हो गया। Cl माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि Cl जो गैस है, यानी कि जो Cl है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हाँ, और हमें क्या बनेगा, यानी कि जो H है ये पानी के साथ मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि हमें क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, और यहाँ पे जो Cl है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोर, यानी कि ये क्या है, H2SO4 है। ठीक है, अब H2SO4 में हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं, सोडियम क्लोराइड डालते हैं। अब देखो इसमें डाला हमने, ठीक है, इसमें डाले H2SO4 क्या है, एसिड है ना, ये एसिड है, और सोडियम क्लोराइड को हमने इसमें डाला, NaCl को। अब ये क्या होता है, जैसे हमने इसमें डाला NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड, थोड़ा जो नमक होता है उसको हमने इसमें डाला, सल्फ्यूरिक जो अम्ल है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सूखा, यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें मॉइस्चर लिटमस पेपर, यानी कि मॉइस्चर लिटमस पेपर को हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। यहाँ से देखो ये है जो यहाँ से क्या आ रहा है, यानी कि जो हमने क्या किया, ये मॉइस्चर लिटमस पेपर को हमने वहाँ पे रखा, किसमें, जो एसिड का जो सॉल्यूशन, एसिड और NaCl का जो सॉल्यूशन है उसमें। तो क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ से जो गैस निकल रही है ना, यहाँ से क्या आ रही है, ये गैस निकल रही है इसके जरिए, तो हमने यहाँ आगे रखा मॉइस्चर लिटमस पेपर को, तो इसने क्या कर दिया, ब्लू को रेड में चेंज कर दिया। इसने क्या किया, रिएक्ट किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिस इंक्रीज OH माइनस आयन इन वाटर। जो बेस होते हैं वो पानी में क्या करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड जो आयन्स होते हैं वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पानी है, सोडियम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये तो बेस है। क्या है भाई साहब, बेस है, और हमने पानी में डाला, तो जैसे ये Na है ये क्या हो गया, अलग हो गया। ये Na क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये OH माइनस अलग हो जाएगा पानी में डालते ही, ये Na अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, KOH लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो K क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, पानी में डालते क्या अलग हो जाएगा, और CH क्या हो जाएगा, CH माइनस क्या हो जाएगा, ये सॉरी OH, ये OH क्या हो जाएगा यहाँ पे,
OH माइनस आयन जो है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, पानी में डालते ही मैग्नीशियम प्लस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और 2OH क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा पानी में डालते ही, क्योंकि OH माइनस जो आयन होते हैं ये क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं, बेस करते हैं। एसिड H प्लस आयन प्रदान करते हैं और बेस क्या करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे है एसिड प्लस वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक। अब जो एसिड को जब हम पानी में तेजी से पानी में डालते हैं तो एक्जोथर्मिक होता है, एक्जोथर्मिक होता है, एकदम ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, कैसे होता है, ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रेंथ। अब हमने क्या करना है, हमेशा क्या करना है, एसिड को धीरे धीरे पानी में डालना है, ऐसे नहीं कि एकदम से डाल दिया। ठीक है, एकदम से डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, यानी कि वो एक्जोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हमने क्या करना है, पानी में डालना है। ठीक है, पानी को एसिड में नहीं, एसिड को पानी में डालना है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर हम पानी को एसिड में डालेंगे, पानी को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए। और अगर हम ऐसे करते हैं, अगर हम वाटर को एसिड में डालते हैं तो द हीट जनरेटेड, जो हीट होगी वो जनरेट होगी, एकदम से जो हीट होगी जनरेट होगी, मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बस्ट। अब क्या हो जाएगी, जैसे हीट जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हीट जनरेट होगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, यानी कि कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बस्ट, यानी कि बस्ट फटने के कारण जो स्प्लैश है वो एकदम फट जाएगा, वो मतलब वहाँ पे जो हीट जनरेट होगी तो बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। द ग्लास कंटेनर कैन ऑल्सो ब्रेक, जो ग्लास कंटेनर है वो टूट भी सकता है, वो टूट भी सकता है ड्यू टू हीट गिवन, जो हीट उसे दी गई है, जो इतनी तेज़ी से, जो बहुत ज़्यादा जो हीट जनरेट हुआ है उसके कारण वो ग्लास टूट सकता है, क्योंकि ब्लास्ट होगा, बहुत तेज़ी से क्या होगा, ब्लास्ट होगा, तो ग्लास क्या हो जाएगा, टूट सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारे, यहाँ पे हमारा ये एंड होता है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही क्या करना, मतलब अगले वीडियो के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी जो वीडियो हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।